जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आईयूपीएसी नामकरण पे पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही एक लास्ट हमारा आईयूपीएसी नामकरण बचा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिकम इसका नामकरण मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके प्लेलिस्ट में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आईयूपीएसी नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हैलोजन समूह का आईयूपीएसी नामकरण। देखिए, हैलोजन में बताए हुए थे आपको, ये हैलोजन में क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। ठीक है, इसको हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में बस 3 को पढ़ना है, क्लोरीन पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है, ब्रोमीन। आयोडीन आपको नहीं है सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ते हैं, एग्जाम नजदीक है, क्या जाए उतना ज्यादा टेंशन है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हैलोजन का यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम कर रहे थे, उसमें आप अनुलग्न लगा दे रहे थे। इसमें थोड़ा सा आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा इसको हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, कार्बन का लंबा चेन चुनना, ये तो सही रहेगा। तो सबसे पहले हमको छांटना है फंक्शनल ग्रुप। देखिए, क्लोरीन यहां दिख गया, हैलोजन, ये हमारा क्या हो गया, क्रियाशील समूह इस बार हैलोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो अब देखिए, तो लंबा चेन में ये तो आना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करने हैं, लंबा चेन चुनते हैं। तो ये हम चुन लिए क्या, लंबा चेन। अब यहां से पेन उठा के चलना शुरू किया तो सीधा चल जाइएगा या यहां से यहां आइएगा, बात वही पड़ेगा। तो सीधा जाइएगा तो ये हमारा क्या बच गया, एल्किल समूह। ठीक है, अब एल्किल समूह छांट लिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो थर्ड स्टेप में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से क्रियाशील समूह नजदीक पड़े, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक पड़े। ठीक है, देखिए, राइट नंबर नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का नियरेस्ट है, तो यहां से देखिए 1 नंबर पड़ेगा। इधर से अगर चलना शुरू किया तो 1 2 3 4, चौथा नंबर पड़ेगा तो 1 आसान है, तो 1 से करें तो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, यदि एल्किल समूह मौजूद हो तो उसका नामकरण स्थान के साथ करेंगे। इफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंस देन नेमिंग इट विद पोजीशन। ठीक है, एल्किल ग्रुप तो है तो पोजीशन क्या है इसका, 3। कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप हो जाएगा, 3 मेथिल। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज यहां करना है। फोर्थ स्टेप में क्या है, लंबे चेन का नामकरण क्रियाशील समूह का स्थान लिखा गया था हेलो एल्केन पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हेलो एल्केन का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, हेलो एल्केन, तो हेलो की जगह आप क्लोरीन है तो क्लोरो लगाएंगे। देखिए, अगर क्लोरीन है तो इसको लगाएंगे आप क्लोरो हेलो की जगह। ब्रोमीन है तो इसको आप लगाएंगे ब्रोमो। ठीक है, और फ्लोरीन है तो इसको आप लगाएंगे फ्लोरो। ठीक है, ये हेलो की जगह लग जाएगा और एल्केन की जगह कार्बन की संख्या के हिसाब से हम लोग क्या है, मेथ एथ प्रोब्यूट जो भी है वो सब चीज लगाएंगे। देखिए, आप क्लोरीन है तो हेलो को काट के क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, और एल्केन में तो देखिए, अब एल्केन पे सेट करना है तो सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाले एल्केन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। लेकिन दिखाना पड़ेगा क्लोरीन कितने में जुड़ा हुआ है, तो 1 पे जुड़ा हुआ है, तो इसमें 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, मतलब इस बार हम लोग को प्रोसेस क्या अलग हुआ कि हेलो को भी सेट करना है और एल्केन को भी सेट करना है। पहले हम एक ही सेट करते थे, इस बार दोनों सेट करना पड़ा। तो हेलो को काट के क्लोरो लिख दिए और एल्केन को काट के ब्यूटेन लिख दिए। तो ये हो गया हमारा 3 मेथिल 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखिए 3 मेथिल 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, फंक्शनल ग्रुप है, छाट लिए। तो सबसे पहला काम लंबा चेन चुनना। देखिए, यहां से जाइए तो 1 2 3 4, ये भी यहां से जाएगा तो 1 2 3 4, ये भी यहां सीधा जाएगा तो 3 को, तो ये भी 4 पड़ रहा है, ये भी 4 पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको चुन लेते हैं। नहीं, इसको नहीं चुन सकते। काहे नहीं चुन सकते, अगर इसको चुनिएगा फिर ये आपका छट जाएगा क्या, एल्किल समूह। फ्लोरीन तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिए।
ठीक है। तो यहां से अब चलना शुरू कीजिए और ऐसे आप चुनिए लंबा चेन, ये आपका हो गया क्या, एल्किल समूह। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि क्रियाशील समूह आपके चुने हुए लंबे चेन में आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या किया, पहले तो चुन लिया हम लोग एल्किल समूह को नजदीक कर लिए, लंबा चेन चुन लिए। दूसरा काम नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फ्लोरीन एक ही नंबर पे पड़ा हुआ है, यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4, नंबरिंग भी कर लिए। ठीक है, चलिए अब यदि एल्किल समूह मौजूद हो तो नामकरण उसका स्थान के साथ करेंगे। तो एल्किल समूह है कौन सा है, तो CH3 चीज को बोलते हैं क्या, मेथिल। 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, अब देखिए हैलो एल्केन पे सेट करना है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को क्या बोले, फ्लोरो लिखेंगे। ठीक है, तो हैलो को काट के आप क्या यहां लिखिए हैलो एल्केन, हैलो को काट के आप क्या लिखिएगा, फ्लोरो। ठीक है, और एल्केन की जगह 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोब्यूटेन। लेकिन पोजीशन में दिखाना पड़ेगा, तो 1 नंबर पे है ये 1 फ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए मेथिल ग्रुप 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको लिखिए 2 मेथिल 1 फ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा हो गया IUPAC नामकरण हैलोजन का। ठीक है, अब आपको अगर ब्रोमीन देगा तो बस काम कुछ नहीं करना, मान लीजिए यहाँ पे अगर Br लिखा हुआ मिल जाता Cl की जगह, तो बस इसको क्लोरो की जगह ब्रोमो लिख देते, बस काम यही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको करना क्या है, तो आपको करना ही है कि आपको क्वेश्चन बैंक पलटना है, बुक पलटना है, प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आप हमें फोटो खींच करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे भेजना है। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो जितना आप प्रॉब्लम भेजेंगे हम सारा का वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम नहीं भेजते हैं तो कुछ क्वेश्चन हम निकालेंगे क्वेश्चन बैंक से, कुछ क्वेश्चन हम आपको भारतीय भवन पब्लिकेशन से, NCERT वगैरह से निकालेंगे, और निकाल करके इसके बाद 1-2 वीडियो में और आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली हमारा IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।